आरंभ में केवल गहरा और अनंत अंधकार व्याप्त था। पृथ्वी पूरी तरह से सूनी और खाली पड़ी थी। चारों ओर केवल सन्नाटा था। विशाल जल की गहराइयों के ऊपर केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा धीरे धीरे मंडरा रहा था। फिर सन्नाटे को चीरते हुए परमेश्वर ने अपना पहला शब्द कहा, उजियाला हो। देखते ही देखते वह घना अंधकार छंट गया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। परमेश्वर ने इस प्रकाश को देखा और उसे अच्छा पाया। उन्होंने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात का नाम दिया। यह सृष्टि के आरंभ का सबसे पहला और अद्भुत क्षण था। दूसरे दिन परमेश्वर ने ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग करने के लिए उनके बीच एक विशाल आकाश फैलाया। तीसरे दिन एक नया चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जल एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, जिससे सूखी भूमि स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। उन्होंने इस सूखी भूमि को पृथ्वी और एकत्रित जल को समुद्र का नाम दिया। इसके तुरंत बाद उपजाऊ मिट्टी से हरी भरी घास, बीज देने वाले अनगिनत पौधे और मीठे फलों से लदे वृक्ष उगाए। पूरी पृथ्वी अब हरियाली की चादर से ढंक चुकी थी और जीवन की सुगंध चारों ओर फैलने लगी थी। चौथे दिन परमेश्वर ने अनंत आकाश में सूर्य, चंद्रमा और चमकते हुए अनगिनत तारे स्थापित किए। विशाल सूर्य ने दिन की सुनहरी बागडोर संभाली, जबकि शीतल चंद्रमा ने रात के अंधकार को अपनी चांदनी से प्रकाशित किया। पांचवें दिन समुद्र की लहरें मछलियों की हलचल से भर गईं। विशालकाय व्हेल से लेकर छोटी मछलियों तक सब समुद्र में तैरने लगे। उसी समय नीले आकाश में विभिन्न रंगों के पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट गूंज उठी। परमेश्वर ने इन सभी प्राणियों को आशीष दी और उन्हें पूरी पृथ्वी पर फलने, फूलने और अपनी संख्या बढ़ाने का पवित्र आदेश दिया। छठे दिन पृथ्वी पशुओं और रेंगने वाले जीवों से जीवंत हो उठी। अंत में परमेश्वर ने अपने सबसे महान कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने मिट्टी उठाई और मनुष्य को अपने ही स्वरूप में गढ़ा। उन्होंने पहले पुरुष आदम और फिर स्त्री हव्वा की रचना की। परमेश्वर ने उन्हें इस सुंदर पृथ्वी की देखभाल करने और समस्त जीवित प्राणियों की रक्षा करने का महान उत्तरदायित्व सौंपा। यह सृष्टि का शिखर था जहां प्रेम और बुद्धि का मिलन हुआ था। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य से विश्राम लिया और उस दिन को पवित्र किया। उन्होंने अपनी रचना को देखा और उसे उत्तम पाया। संसार कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी सामर्थ्य का परिणाम था।